वैसे तो हम लेडीज कितना भी खाना बनाकर तैयार कर ले प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही रोटियों की बारी आती है ना तो दिक्कत होने लगती है, खासकर गर्मी के मौसम में और ज्यादा। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा आटा छानना, आटा गूंथना और आटे को लंबे समय तक कैसे फ्रेश रखे, साथ ही साथ ढेर सारी रोटियों को एक साथ बेलने और ढेर सारी रोटियों को एक साथ बनाने का आइडिया। और ये रोटियां हम तवे पर न बनाकर घर में यूज होने वाली नॉर्मल सी कढ़ाई में बनाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर किसी के लिए बहुत ज्यादा काम का वीडियो है। तो दोस्तों, आपको आइडिया जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी जरूरत के हिसाब से गेहूं का आटा ले लीजिए, और किसी भी तरह का गेहूं का आटा हो, चाहे तो घर का पिसवाया हुआ या फिर चक्की से लाते हैं या फिर पैकेट वाला, तो उसको छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई गंदगी जरूर निकल आती है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ जरूर निकल आता है। और आटे को छानने के लिए महीन जाली की छन्नी नहीं लीजिएगा, थोड़ा जो मीडियम साइज की जाली की छन्नी होती है ना उसका यूज कीजिएगा, तो इससे जो चोकर निकलता है ना वो नहीं निकलेगा। अब आप चाहे तो नॉर्मल जैसे गेहूं का आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ लीजिए, लेकिन आज हम इसको गूंथेंगे फॉर्क की मदद से। पूरा आटा फॉर्क की मदद से नहीं गूंथेंगे, लेकिन इसको जो मिक्स करेंगे ना उसको फॉर्क की मदद से ही करेंगे, क्योंकि आटे को एक ही बार में गूंथ कर अगर हम रोटी बनाते हैं तो बहुत बढ़िया रोटी नहीं बनती है। तो इसको एक बार मिक्स करके और 5 से 10 मिनट के बाद जब इसको गूंथेंगे तो रोटी बढ़िया बनती है। तो आटे को गूंथने के लिए मैं यहाँ पर ठंडे पानी का यूज कर रही हूँ, साथ ही साथ इसमें कुछ आइस क्यूब भी है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो अगर सुबह का गूथा हुआ आटा दोपहर तक रख देंगे तो इसमें से महक आ जाती है, तो ठंडे पानी से गूथेंगे तो महक नहीं आएगी। तो फॉर्क लेते समय ध्यान रखिए, थोड़ा बड़े साइज का फॉर्क लीजिएगा और इसमें ठंडा पानी जरूरत के हिसाब से डालकर थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिएगा, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालिएगा। और यहाँ पर आटे में पानी मिक्स करते समय मैं वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं की हूँ, जिससे आपको पता चले कि कितना समय लगा है आटे को मिक्स करने में। तो जितना आटा इकट्ठा हो जाए उसको इस तरह से प्रेस करते रहेंगे तो बाकी का सूखा आटा भी इसी में चिपक जाएगा। और जरूरत के हिसाब से आप इसमें पानी डालते रहिए, जैसा टाइट या फिर सॉफ्ट डो तैयार करते हैं उसी तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए। जब आप इस तरह से आटा गूंथेंगे ना तो आटा गूंथने में बहुत कम समय लगेगा, और इससे जो रोटियां आप बनाएंगे ना बहुत बढ़िया रोटियां बनकर तैयार होंगी, क्योंकि इस तरह से मिक्स करके रखने से आटा फूल जाता है, फिर इसको गूंथने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी से सॉफ्ट डो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी बहुत अच्छे से गूंथा नहीं है, बस मिक्स हुआ है। अब थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से ठंडा पानी डाल देंगे और इसे ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छे से मसलेंगे, चिकना करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आटा अच्छे से फूला हुआ है, पहले से हम मिक्स करके रखे हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट हाथ से ही आटे को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे फॉर्क वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। बस फॉर्क से मिक्स करके छोड़ दीजिए और जब 5-10 मिनट के बाद इसको मसलना हो तब हाथ लगाइए। इस तरह से आटे को खूब बढ़िया से गूंथना भी जरूरी है, जितना बढ़िया गूंथेंगे रोटी उतनी बढ़िया बनती है और उतनी जल्दी पचती भी है। कुछ लोग होते हैं बस आटा इकट्ठा हो जाता है उसी से रोटियां बनाने लगते हैं, वो रोटी बहुत जल्दी कड़ी हो जाती है। तो जब आप एकदम मुलायम चिकना आटा गूंथ कर तैयार करेंगे ना तो उसकी रोटियां एकदम फूली फूली सफेद बनेंगी और लंबे समय तक एकदम मुलायम रहेंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत और उम्मीद के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ, बनाती हूँ। देखने में वीडियो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसको बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट चिकना डो तैयार हो गया है। तो आटे को मैं बाउल में रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी रोटियां नहीं बनाऊंगी, दोपहर के समय बनाऊंगी। और परात को हटा दे रही हूँ, आप अगर तुरंत बनाने वाले हैं तो तुरंत भी बना सकते हैं। तो बाउल में रखने के बाद हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा देंगे, जिससे कि आटा सूखे नहीं। तो हमारे यहाँ इस तरह से उंगली से निशान लगाया जाता है, या फिर थोड़ा सा तोड़कर ऊपर से रख देते हैं, तो इसको शुभ माना जाता है। तो अभी मैं इसको रख दे रही हूँ, जब इससे रोटियां बनाऊंगी ना तब आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। अब जिस साइज की आपको रोटियां बनानी है उस साइज की लोई तोड़ लीजिए और लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से तैयार कर लीजिए। क्योंकि हम एक साथ यहाँ पर ढेर सारी रोटियां बनाने वाले हैं, तो आज मैं 4 रोटी एक साथ बेल कर दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए प्लास्टिक शीट, बढ़िया क्वालिटी की साफ सुथरी प्लास्टिक शीट लीजिए और चकले पर इस तरह से रख दीजिए। ऊपर से एक लोई रखिए और फिर से एक प्लास्टिक शीट रखिए,
फिर से लोई रखिए, फिर से प्लास्टिक शीट रखिए। इस तरह से जितनी रोटियां आप एक साथ बेलना चाहते हैं उतनी प्लास्टिक शीट और उतनी लोई रखते रहिए। अब सबसे ऊपर भी इस तरह से प्लास्टिक शीट लगाकर इसे प्रेस कर देंगे और अब बेलन की मदद से जैसे हम नॉर्मल रोटियां बेलते हैं ना उस तरह से बेलेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि प्लास्टिक इधर उधर खिसकनी नहीं चाहिए और थोड़ा सा प्रेस करके ये रोटी आपको बेलनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ हम 4-5 रोटियां बनाते हैं तो थोड़ा सा दबाव देकर ही आपको बेलना है। तो प्लास्टिक शीट को इस तरह से दोनों तरफ से उलट पुलट कर बेलेंगी तो सारी रोटियां एक बराबर बनकर तैयार होंगी। और जैसे हम सिंगल रोटी बनाते हैं ना कि मोटी पतली कहीं ना हो, एक बराबर रहे, सेम उसी तरह से आपको इसे भी बेलना है। बस थोड़ा सा दबाव देकर बेलिएगा। और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े साइज की रोटियां नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक साथ 5-5 6-6 रोटियां सेकना भी है। तो आप अपने हिसाब से साइज रोटियों की रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। एक साथ 4 रोटी बनी है। प्लास्टिक शीट को हटाएंगे और रोटी को संभाल कर इस तरह से निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब आप इसके ऊपर लोई रखिएगा ना तो जो सूखा परथन होता है अच्छे से लगाइएगा। अगर अच्छे से नहीं लगाएंगे तो रोटियां चिपक सकती हैं। तो एक एक शीट को हम हटाते जाएंगे और रोटियों को इस तरह से निकालते जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एकदम जो पतली वाली प्लास्टिक शीट होती है ना उसको नहीं लेना है। थोड़ा बढ़िया क्वालिटी वाली प्लास्टिक शीट लीजिएगा। अब अगर आप इस तरह से रोटियों को बेल कर नहीं तैयार करना चाहते हैं तो एक और तरीका बता रही हूँ। इस तरह से भी रोटियों को तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है। रोटी या फिर पूरी आप कुछ भी इस तरह से बना सकती हैं। तो इसके लिए भी एक प्लास्टिक शीट लीजिए, ऊपर से लोई रखिए, फिर से प्लास्टिक शीट, फिर से लोई। जैसे हम पहले वाली में रखे हैं ना सेम उसी तरह से जितनी रोटियां आप एक साथ रखना चाहें रख दीजिए। सबसे ऊपर फिर से एक प्लास्टिक शीट रखना है और उसके बाद कोई भारी चीज लीजिए। मैं यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ली हूँ और इससे अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। एक बराबर दबाव डालिएगा, कहीं ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी रोटी भी एक साइड में मोटी एक साइड में पतली बनकर तैयार होगी। तो एक बराबर आपको इस पर प्रेशर डालना है। तो यहाँ पर ये रोटियां भी देखिए बहुत बढ़िया से तैयार हुई हैं। जो साइज मुझे चाहिए एकदम परफेक्ट है। तो इनमें से जो तरीका आपको पसंद हो उस तरह से रोटी बना लीजिए। रोटी क्या ये बड़े साइज की पूड़ियां लग रही हैं। तो आप साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे कि बहुत सारे लोग कहने लगते हैं ना कि इतनी छोटी रोटी कौन खाते हैं। तो कभी कभी छोटी और थोड़ी सी मोटी रोटी खाने में अच्छी लगती है किसी किसी सब्जी के साथ। वैसे आपकी पसंद है, आप अपने हिसाब से साइज बड़ी या छोटी रख सकते हैं। यहाँ पर 8 रोटी मैं बेल कर तैयार कर ली हूँ। अब चलिए इसको सेक कर देखते हैं कि एक साथ में 4-4 5-5 रोटी कैसे सेकेंगे। वैसे तो तवे पर हम सभी रोटियां बनाते हैं, लेकिन आज हम रोटी बनाएंगे कढ़ाई में। जी हाँ, कढ़ाई में इतनी बढ़िया रोटी बनेगी कि आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि इतनी बढ़िया रोटी बन सकती है। तो इसके लिए भारी तले की आपको कढ़ाई लेनी है। मैं यहाँ पर सिल्वर की कढ़ाई ली हूँ। आप कोई भी कढ़ाई लीजिए, नॉन स्टिक, स्टील या फिर लोहे की। बस आप ध्यान रखिए कि भारी तले की लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर पतली कढ़ाई लेंगे तो रोटियां आपकी जल सकती हैं। तो फ्लेम हाई करके इसको मैं चढ़ा दी हूँ और जब कढ़ाई मीडियम गर्म हो जाए तो एक एक रोटी इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। बहुत आसानी से रोटी चिपक जाती है। इसीलिए मैं साइज थोड़ा छोटी रखी हूँ जिससे कि एक साथ में 4-5 रोटियां बन जाएं। फ्लेम यहाँ पर आपको मीडियम हाई रखना है या फिर जिस चूल्हे पर आप सेक रहे हैं उसके हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे हम तवे पर रोटियां बनाते हैं ना सेम उसी तरह से इसको भी टेम्परेचर चाहिए। तो जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसको दूसरे साइड से पलट देंगे। तो जो रोटी हम पहले डाले हैं उस पर पहले कलर आएगा तो उसे पहले पलटेंगे। इसी तरह से दूसरी रोटी, तीसरी और चौथी रोटी। पहली रोटी पर जब दूसरे साइड से कलर आ जाए तो कढ़ाई को गैस से उतार दीजिए, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो बाकी की रोटियों पर भी कलर आ जाएगा। और इसको डायरेक्ट आप गैस पर भी फुला सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया रोटियां फूल रही हैं। और अभी मैं कढ़ाई में भी फुलाकर दिखाऊंगी। कढ़ाई में भी बहुत अच्छे से रोटियां फूलती हैं, क्योंकि कुछ लोग गैस की फूली हुई रोटियां खाना नहीं पसंद करते हैं। तो मैं इसलिए कढ़ाई में भी आपको दिखाऊंगी। तो 2 रोटियां देखिए मैं गैस चूल्हे पर फुलाई हूँ और इसको मैं कढ़ाई में फुलाकर दिखा रही हूँ। तो रोटी को पलट देंगे और बीच में रखेंगे और दाल वाली कलछी से इस तरह से इसे प्रेस करेंगे तो रोटी बहुत अच्छे से फूल जाती है। ये वाली रोटी थोड़ी फट गई है, इसकी वजह से नहीं फूल रही है, लेकिन आगे की रोटी आपको फुलाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं दाल वाली कलछी इसलिए बोली हूँ क्योंकि कढ़ाई में अच्छे से ये सेट हो जाती है। अगर हम इसके बजाय पलटे या फिर चिमटे का यूज करेंगे तो भी रोटी उतनी बढ़िया नहीं फूलती है। और अगर डायरेक्ट रोटी या फिर कपड़े से फुलाएंगे तो कभी कभी कढ़ाई के हाथ में लगने का डर होता है। तो सबसे अच्छा है कि आप दाल वाली कलछी से इस तरह से रोटियों को फुला लीजिए उल्टा करके। अब से हम उसी तरह से बाकी की 4 रोटियां भी इस पर चिपका देंगे। जो पहली रोटी है उस पर कलर आ गया है तो उसे पलट देंगे और उसके बाद दूसरी रोटी, तीसरी, चौथी, मतलब सारी रोटियों को इसी तरह से पलट देना है।
अब जब दूसरे साइड से बढ़िया से कलर आ जाए तो इसे इस तरह से पलट देंगे और कलछी की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे तो रोटी बहुत अच्छे से फूल जाती है। और रोटी फुलाते समय ध्यान रखिए कि बीच में रोटी को रखिए तो अच्छे से फूलती है। साइड वाली रोटी को चिमटे की मदद से इस तरह से किनारे कर लीजिएगा, क्योंकि ये खिसक कर बीच में ही आ जाती है। तो इस तरह से देखिए कितनी बढ़िया ये रोटियां बन रही हैं। कोई भी इसको खाकर देखकर यकीन नहीं करेगा कि हम इसे कढ़ाई में बनाए हैं। एकदम नरम मुलायम रोटियां बनकर तैयार होती हैं। देखने में कितनी बढ़िया लग रही हैं और कढ़ाई में बनाने की वजह से एक साथ में ढेर सारी रोटियां बन जाती हैं। आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी होगी ना, उतनी ज्यादा रोटियां आप एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी गर्मी के मौसम में एक-एक रोटियों को बनाने में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो बस इस टिप को ज़रूर अपनाइए। एक साथ ढेर सारी रोटियाँ बेल भी सकती हैं और एक साथ ढेर सारी रोटियाँ बना भी सकती हैं। इस तरह से जब आप रोटियाँ बनाएँगी ना, तो आपका काम आधा क्या आधे से भी कम हो जाएगा। इस टिप को अपनाकर ज़रूर देखिए। आपको आइडिया ज़रा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसी तरह से नए-नए आइडियाज़ देखने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।